अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर गुजरांवाला बोर्ड में फर्स्ट ग्रुप में आया था 2024 में। उसके लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका पार्ट ए था कि क्रैमर रूल से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्रैमर रूल से ये जो दो क्वेश्चन दी हुई हैं 3x - 2y इज़ इक्वल टू -6 एंड 5x - 2y इज़ इक्वल टू -10। तो जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले ये जो दो क्वेश्चन दी गई हैं हमने इनको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है और उनका कोई नाम रखना है। तो बहुत आसान स्टेप है, ये स्टेप तो कोई बच्चा भी कर सकता है। तो सबसे पहले हमने ये देखें ना, ये 3 है, 5 है, -2 ये देखें, इनको हमने बड़ी ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में लिख दिया है और इसका एक नाम रख दिया है ए। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम है। किससे बनाया है? ये दो जो क्वेश्चन है। इसके अलावा ये इसमें आप देखेंगे -6 और -10 भी दिया गया है। तो इसको भी हमने देखे ना ब्रैकेट्स में लिख दिया, इसका नाम रख दिया बी। तो हमने ये बी मैट्रिक्स भी इन दोनों इक्वेशन से बना लिया है। तो एक और कॉलम या एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जो एक्स वाई वाला होगा, यानी जो वेरिएबल यहाँ इस्तेमाल हुए हैं उस वाला होगा। इसको हम सोल्यूशन मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि ये सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होगा, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब आपने इसमें से ही ए मैट्रिक्स भी बनाया, इसमें से ही आपने बी मैट्रिक्स भी बनाया। अब सबसे पहले जो हमने काम करना है, मैट्रिक्स बना लेने के बाद इसमें जो ए मैट्रिक्स जो हमने बनाया है इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका हमने मक्ता मालूम करना है। मक्ता मालूम करने का तरीका ये है कि देखें ना, ये ए के दोनों तरफ लाइनें लग गई हुई हैं। इसका मतलब है कि अब हम ए का मक्ता मालूम करने लगे हैं। ए का मक्ता मालूम करने का तरीका ये है कि इन दोनों रकमों को 3 और -2 को मल्टीप्लाई कर लें। 3 और -2 को मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस लिखें, फिर ये दोनों, ये जो बाकी दो रकमें बची हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 - 2। अब देखें, इसको आपने कैलकुलेटर से करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -5 मल्टीप्लाई बाय -2। आप कैलकुलेटर यूज़ करके करेंगे तो आपको जवाब 4 मिल जाएगा। बहुत आसान यहाँ तक। इसके बाद आपने देखे ना, इनको इस्तेमाल करके आपने ये दो मैट्रिसेस बनाए हैं, दो कॉलम बनाए हैं। अब इनको इस्तेमाल करके आगे आपने मज़ीद दो कॉलम बनाने हैं क्योंकि आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ज़ाहिर है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स वाला कॉलम भी एक होना चाहिए और एक वाई वाला कॉलम भी होना चाहिए। एक्स वाला कॉलम ए एक्स कहलाएगा, वाई वाला कॉलम ए वाई कहलाएगा। चलें हम सिर्फ एफ ए एक्स से शुरू करते हैं, उसको आखिर तक करते हैं, फिर ए वाई की तरफ आ जाएंगे। ए एक्स कॉलम आपने कैसे बनाना है? ए एक्स कॉलम बनेगा -6 और -10 और -2 को इस्तेमाल करके, यानी यूँ दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं, आपने जो ए एक्स कॉलम बनाना है वो बी वाली रकम को इस्तेमाल करना है और ए की सेकंड रकम यानी सेकंड कॉलम जो है उसको इस्तेमाल करें। तो एक कॉलम बनेगा, उस कॉलम का नाम ए एक्स होगा। ए एक्स कॉलम किस लिए बनाया गया? ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब ए एक्स कॉलम तुम्हारे पास आ गया तो हमने इस मैट्रिक्स या एक ए एक्स कॉलम का क्या करना है? हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसका मक्ता बनाना है। तो ए एक्स का मक्ता बनाना ज़रा डिटर्मिनेंट लेना। आप देख लें, यहाँ पर आप सीख चुके हुए हैं। कैसे करेंगे? -6 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -10 को करेंगे। देखें ना, दरमियान में माइनस लगाएंगे। देख लें, अगर इनको हल करेंगे तो जवाब -8 आएगा, यानी कैलकुलेटर पे करें। अगर वैसे देख लें, -6 -2, ये प्लस के 12 माइनस और ये माइनस और -3 माइनस है, ये माइनस ही रहेंगे। 10 to 20 यानी 12 -20। तो 12 और -20 को अगर हल करें तो -8 आता है। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया और एक ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया। इन दोनों को इस्तेमाल कर लें तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखें, एक्स की वैल्यू क्या है? ए एक्स ओवर ए, दोनों का डिटर्मिनेंट। ऊपर ए एक्स की वैल्यू लिखें -8 है, नीचे जो है वो ए की लिखें जो 4 है, 4 1 4 4 2 8, एक्स की वैल्यू -2 आ गई। अब हम क्योंकि इन दोनों को इस्तेमाल करके अब हमने ए वाई भी जो है मैट्रिक्स या कॉलम बनाना है। तो ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनेगा? आपने ए की कोई फर्स्ट कॉलम लेना है और बी की रकम लेनी है। देखें ना, 3 5 आ गया, -6 और 10 इधर आ गया। अब इसका भी उसी तरह आपने डिटर्मिनेंट यानी मक्ता लेना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट।
3 को -10 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, और 5 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, ये जवाब आ जाएगा आपके पास 0। अब वाई मालूम करना है, वाई मालूम करने का तरीका उसी तरह के ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट ऊपर 0 होगा, नीचे 4, तो जवाब 0 ही आएगा। अब एक्स की वैल्यू -2 आ गई, वाई की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या करेंगे कि इनका सोल्यूशन सेट बनाएंगे। सोल्यूशन सेट में एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं और वाई की बाद में लिखते हैं। चलिए अब क्लास क्वेश्चन 5 का ए पार्ट तो हमने कर लिया, अब क्वेश्चन 5 का हम देखते हैं बी पार्ट 2024 फर्स्ट ग्रुप लाहौर गुजरांवाला बोर्ड में क्या आया था। ये आ गया, ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपने ए की पावर पी ओवर ए की पावर क्यू, फिर द होल पावर p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर q ओवर ए की पावर r मल्टीप्लाई द होल पावर q प्लस r डिवाइडेड बाय 5। देख लें ए की पावर p और ये मल्टीप्लाई है, इसको पॉइंट नहीं कहना, मल्टीप्लाई ए की पावर r सारे की p माइनस r। अब देखें ये ए बेस है, ये ए जितने भी हैं सारे बेस हैं, तो अगर बटे में बेस हो और एक जैसी हो तो उसकी पावर ऊपर चली जाती है, अगर नीचे वो प्लस की पावर है ऊपर माइनस हो जाएगी, नीचे माइनस की हो तो ऊपर प्लस हो जाएगी। अब देख रहे हैं ये क्यू नीचे प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए पी माइनस क्यू सारी पावर पी प्लस क्यू। यही मामला इधर भी है, ए की पावर क्यू है, नीचे प्लस आर है, ऊपर जाके इसके साथ माइनस आर हो जाएगा, और द होल पावर क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5। अब ए और ये ए आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पावर की वैल्यूज़ या सिंबल चेंज नहीं होने, यानी अगर बेस एक जैसे हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस की प्लस होगी, माइनस की माइनस होगी, तो ये आर प्लस का है तो प्लस ही हुआ है, देख लें। उसके बाद आगे अब देखें ए की पावर p माइनस क्यू है, p प्लस क्यू है, दोनों ए की पावर्स हैं तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए की पावर p और p की 2 माइनस क्यू और क्यू की 2 हो जाएगा। इसी तरह ए की पावर q और क्यू की 2 माइनस r की 2 डिवाइडेड बाय 5। अब ज़रा ये भी हो जाएंगे p और p की 2 प्लस माइनस r और r की 2। अब ये सारी हमने पावर एक जगह पे इकट्ठी कर लेनी है, ए की पावर p की 2 माइनस क्यू की 2, ये दरमियान में मल्टीप्लाई है ना तो इसकी पावर प्लस की प्लस हो जाए, प्लस क्यू की 2 माइनस आर की 2। अब ये डिवाइड है तो ये पावर जब इधर आएगी, डिवीजन का जब दरमियान में साइन हो, बटे का साइन हो, तो पावर के साइन में तब्दीली आती है, प्लस का p माइनस का p हो जाएगा, माइनस का r प्लस का r हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब ये प्लस का आर स्केयर, ये माइनस का आर स्केयर, प्लस का पी स्केयर, माइनस का पी, ये सारी कटिंग हो जाएगी तो ए की पावर सिर्फ 0 रह जाएगी, कुछ भी नहीं रहा, डिवाइडेड बाय 5। अब ए की 0 डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो 5 का बटा क्या था पता ना होना चाहिए, ये 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 आंसर आ जाएगा। ये जो 1 आया ये देख रहे हैं इसके नीचे बिल्कुल आया हुआ है, किसी की पावर 0 आएगी तो उसका मतलब 1 ही होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में गुजरांवाला बोर्ड में कौन सा ये आया था, देखते हैं। ये है लॉग वाला क्वेश्चन है जी। यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.709, इसका सारे का जजर है, जजर की पावर 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 1.239, इसका जजर है, जजर की पावर 7 है। सबसे पहले जो स्टेप होता है, इस पूरी रकम को इस रकम को x के बराबर रखते हैं। देखें लिखा हुआ है x बराबर है, x इज इक्वल टू 2.709 द होल स्क्वायर रूट उसकी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 द होल स्क्वायर रूट पावर 7। अब इधर भी लॉग ले लिया, लॉग x हो गया, उधर भी लॉग ले लिया लॉग, बाकी उसी तरह लिखा, कोई फ़र्क नहीं डाला। यहाँ से अब सोल्यूशन स्टार्ट होगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 2.709। अब ये क्योंकि जजर खोल लिया, जजर नहीं लगाया, देखे ना अब इस पे जजर नहीं लगा हुआ, तो जजर की जगह पे ये जो पावर है 1/5 हो जाएगी। अगर 3 होती 1/3 हो जाती, अगर यहाँ कुछ ना होता तो 1/2 हो जाता। अब यहाँ पे देखें लॉग इधर लगाया तो इसके साथ अब लॉग लगा दिया ना, अगर इसके साथ लॉग लगा दिया तो ये मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, प्लस में। लॉग 7 1.239 इसकी पावर भी हम खोल ली, जजर खोल लिया तो 1/7 आ गई। कानून के मुताबिक ये जो पावर होती है ये लॉग के शुरू में, उसी के लॉग के, यानी 2.709 का लॉग ये है, इसके शुरू में आएगी। 1/7 की जो है वो 1.239 के
का जो log होगा उसके शुरू में आएगी। देख लें आ गई हुई है 1, ये इधर आ गई। अब log 2.709 यानी कि कैलकुलेटर से साथ मैंने log की वैल्यू भी फाइंड कर ली हुई है। ये नहीं लिखा, अब log करके लिखा। जब log करके लिखेंगे तो फिर दोबारा log नहीं लिखेंगे। 1/7 भी आ गया, इसका log ले लिया तो 0.0931 आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, 5 की कटिंग इससे हो जानी है तो जवाब ये आ जाएगा। 7 की कटिंग इससे हो जानी है, जवाब ये आएगा। कैसे कटिंग होगी, 0.4328 लिखें डिवाइडेड बाय 5 लिखें। इसी तरह 0.0931 लिखें डिवाइडेड बाय 7 लिखें तो ये जवाब आ जाएंगे। दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास जवाब आएगा log x का 0.0999। अब फाइनल जवाब के लिए आपको यहाँ एंटी लॉग लेना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। देखें एंटी लॉग ऑफ log x, एंटी लॉग ऑफ 0.0999। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर लॉग का बटन दबाएं, फिर ये रकम लिखें और इक्वल का बटन दबा दें तो ये जवाब आपके पास आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं वो क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट ये आया हुआ था कि आपके पास वैल्यू है 6x माइनस 1/6x इज इक्वल टू 6। फाइंड आपने करना है 216x3 माइनस 1/216x3। यहाँ x3 से आपको पता चल जाना चाहिए, आपको ये क्यूब करना, क्यूब वाला क्वेश्चन है, मकाब मालूम करना है। आपने लिखा है 6x माइनस 1/6 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर लिख दें क्यूबिंग। मकाब लेने से इसका भी मकाब लें, इसका भी, देखें ना दोनों तरफ मकाब ले लिया गया है। अब 6 का, क्योंकि मैं अब राइट साइड की बात करूं तो 6 का मकाब क्या आएगा 216। देखें ज़रा राइट साइड इधर है तो ये इधर तो नहीं आ सकेगा ना, ये इधर ही आएगा, इधर ये इक्वल टू, ये देखें ठीक है। अब 6x की 3 यानी 6x का क्यूब, 6 का अगर 3 करेंगे 216 हो जाएगा, माइनस को 3 करेंगे तो माइनस ही रहेगा। 1/6x को 3 दफ़ा करेंगे 1/216x की 3, अब -3। ये दोनों रकमें जो ब्रैकेट के अंदर हैं, ये और ये फार्मूला है, बग़ैर किसी साइन के आपने एक दफ़ा लिखना है, फिर एक दफ़ा इनको जिस तरह ये हैं इसको छोड़ के वो इस तरह लिख देना है। देख लें ये बिल्कुल आसान है, अगर आप थोड़ा सा ज़हन लगाएं। इस तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं लेकिन मैं भी बार बार करवा रहा हूँ ताकि आपको ये सवाल पक्के हो जाएं। 216x3 माइनस 1/216x3 -3, ये तो ख़त्म हो चुका हुआ है, इसकी जगह पर 6 आ जाएगा। 6x माइनस 1/6x इक्वल टू 6 है तो इसकी जगह पे 6 आ गया हुआ है। अब 6 3 18 आ गया। अब -18 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो फाइनल जवाब आपका आ जाएगा 234। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले बोर्ड के पेपर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।